हम यहाँ समाधान का मंच खोल करके बैठे हैं, और इसीलिए उस आक्रोश पर थोड़ा काबू आप सबको रखना पड़ेगा। अपनी बात रखिए जिससे आम देशवासी तक वो बात जाए। अब मैं सीधी ये पूछ रही हूँ, उन्होंने कहा कि कट्टरता, आपके धर्म के कई लोग ऐसे हैं, मौलाना है, जो कट्टर बातें करते हैं। बिलाल जी ने उसका एक पक्ष रख दिया कि आपके यहाँ पे भी धर्म संसद हुई, उसमें भी बहुत कट्टर बातें कही गई हैं। तो मुझे दोनों तरफ से पक्ष सुनना है। मैं पहले आपके पास आ जाती हूँ, मोहन साहब आप बताइए, जिस तरह से उन्होंने बात रखी, पहले अपने, मैं उनसे भी ये कह रही हूँ और आपसे भी कि हर कोई अपने पक्ष के बारे में बात रखे। ये जो कट्टर बातें कही जाती है और जिस तरह से नारेबाजी होती है, फिर इस तरह से पत्थरबाजी होती है, कोई हम देखते नहीं है कि लोग आकर बोलते हो कि इस तरह की पत्थरबाजी जो करता है उसके खिलाफ हम फतवा जारी कर देंगे, ये गलत है, ये हमारे धर्म के हिसाब से नहीं। क्यों नहीं करते हैं? ये तो गलत है ना। देखिए मैडम, ये आरोप ये हमेशा से रहा है और लगता रहा, मैं किसी के बीच में नहीं बोला हूं। दूसरी चीज, जब पत्थर आते हैं तो पत्थरों को डालने के लिए पहले से सेट कर दिया जाता है कि हम वहां से निकलेंगे, मस्जिद के करीब जाकर के खड़े हो जाओ, वहां पर पत्थर बरसाओ। मौलाना कट्टरवादी के अगर कहते हैं कि मौलाना कट्टर हैं, वहां के आपके साधु संत भी कट्टर हैं। उन्होंने भी, आपके नेताओं ने भी कहा है कि देश के गद्दार हैं, इनमें गोली मारो, ये मारो। और इस तरीके से जुल्म और सितम इनकी तरफ से भी, हम तो दिफा के लिए तो तैयार रहते हैं। अच्छा, बोल ले, उसके बाद आप उसके ऊपर रहिए, आप अपने ऊपर रहिए। आचार्य जी, आचार्य जी, ये मंच नहीं बोलना बंद कीजिए, वो कंप्लीट कर लीजिए। नहीं तो उनके बीच में आप बोल रहे हैं। पहले से सेट कर दिया जाता है कि वहां से जुलूस लगेगा, पत्थर मारो, मुसलमानों को बदनाम करो। मदरसों के खिलाफ चाहे गोइयां एक मिट्टी को इनके अंदर, क्या हिंदुस्तान के मुसल मदरसों को टारगेट करो। हम हिंदुस्तान के मदरसों को, मुसलमानों को हम हिफाजत में लिए हुए हैं। और दूसरी चीज ये बर्बरियत ये लोग फैलाना चाहते हैं ताकि फसाद पैदा हो और नक्शे अमन पैदा हो, कत्लो गारत पैदा हो। ये इन लोगों के कारनामे जो हमारे ऊपर मुसल्लत। ठीक है, अब मैं एक बार पूछ रही हूँ, सीरियस, उन्होंने बोला कि ये पहले से एक नफरती साजिश होती है, वरना एकदम से अचानक, ये तो वो खुद कह रहे हैं, अचानक से नहीं हो सकता, अचानक से ये पत्थरबाजी नहीं हो सकती है। तो मैं अब उस धर्म संसद, नहीं, राज मिश्रा जी के पास में नहीं गई हूँ। राज मिश्रा जी, ये जो बात वो कह रहे हैं, उन्होंने उल्टा एक धर्म संसद पर भी सवाल पूछा। देखिए, कट्टर जो सोच है वो किसी भी धर्म में, और आप लोग तो ये खुद कहते हैं कि ये हिंदू धर्म की सोच ही नहीं है इस तरह की कट्टरता। जब ये इस प्रकार आप प्रश्न करते हैं ना, तो ये समझ नहीं आता कि एक्चुअल में शुरू कहां से किया जाए। लेकिन मैं एक लाइन वाइज बताता हूं कि कहां से ये दिख रही है और क्या कमी है, शायद ये आप लोग समझ पाएंगे। आप सोचिए, किसी श्री रामचरितमानस से किसी धार्मिक पुस्तक को आपने पढ़ा होगा सनातन धर्म के, कहीं लिखा है किसी अन्य धर्म के तरफ किसी प्रहार की बात की गई है? यहाँ सारे मुस्लिम प्रवक्ता बैठे हैं, अगर एक सनातन धर्म के ग्रंथ को उठाकर दिखा दीजिए, आपके बीच में नहीं बोला हूं, उठा के दिखा दीजिए जहां इस प्रकार की चर्चा की गई हो। है कहीं? नहीं है। सर्वे भवन्तु सुखना की बात की जाती है। दूसरी बात, अब आ जाते हैं, चलिए पहुंच जाते हैं मंदिर पर। एक मंदिर से आज तक, एक मंदिर की बात कर रहा हूं, सिंगल मंदिर की, जहां से किसी पर पत्थर बरसाए गए हों, जहां देश विरोधी नारे लगाए गए हों, जहां पर बम बनाने की बात की गई हो, जहां देश विरोधियों को रखा गया हो, एक मंदिर की बात कर रहा हूं। अब तीसरी बात आ जाता हूं। तीसरी, आप लोग सभी लोग विद्यालय में जाते हैं पढ़ने के लिए। विद्यालय में हमारे यहाँ एक प्रार्थना गाई जाती है, वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावें, पर सेवा पर उपकार में हम जगजीवन सफल बना जाएं। यानी हम दूसरे की सेवा करके अपने जीवन को सफल बनाएं। राइट? एक प्रार्थना साहब मदरसे की ऐसी बता दीजिए जिसमें यह कहा गया हो कि हम दूसरे की सेवा करके अपने जीवन को बना जाएं। अब तीसरी बात पर भी आ रहा हूं, पॉलिटिकल बात कर रहा हूं, एक सारे सवाल बहुत नेता की बात कर रहा हूं। देश पुलिस 10 मिनट के लिए हटा दो भाई साहब, पुलिस हटा दो, फिर देखो क्या होता है। जवानों बाहर निकल जाओ, हमारी मस्जिदें छीनी जा रही हैं, तो क्या उम्मीद करते हैं भाई आप? किधर कट्टरता? ठीक है, नेताओं की बात बाद में करेंगे, क्योंकि आज इसीलिए मैंने इस डिबेट में किसी नेता को नहीं रखा, और इसीलिए नहीं रखा है, इसीलिए नहीं रखा है क्योंकि नेताओं के कई बार बयान भड़काने वाले होते हैं। बोलिए, क्या आपने जिन लोगों ने मस्जिदों से पत्थर बरसाए, जिन लोगों ने देश विरोधी नारे लगाए, कौन सा मौलाना जो फतवा हाथ में लिए आप लोग घूमते हो, एक मौलाना ने फतवा जारी किया हो?
थूक करके रोटी बनाई जाए। एक मौलाना ने फतवा जारी किया और देश में शांति हो। ठीक है, अब मैं इसी पर जा रही हूँ फाजिल साहब। उन्होंने कहा कि कोई एक ऐसा मौलाना जिसने फतवा जारी किया हो, जब इस तरह की तस्वीरें आती हैं कि कोई थूक रहा है, कोई ऐसी तस्वीरें आती हैं जिससे हिंदुओं का जो त्योहार है वो एक तरह से खराब होता है, कोई नहीं फतवा जारी करता। पत्थरबाजों के खिलाफ किसी ने फतवा जारी नहीं किया। मैंने अभी यही सवाल पूछा था। सुचेता जी, एक बात आपने बहुत अच्छी कही। हाँ। 2-3-4 बातें आ गई। हाँ बोलिए। बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मदिन पर दलित समाज के लोग शोभा यात्रा निकालते हैं। ठीक है। उस शोभा यात्रा की खासियत क्या है कि वो लोग संविधान की कॉपी बांटते हैं। ठीक है। उस पर भी पत्थर चलता है। वो कौन चलाता है? बाबा साहब की मूर्ति कौन तोड़ दे रहा है? वो तो किसी हिंदू मुसलमान नहीं है। ठीक है। उनकी मूर्ति कौन तोड़ा है? 84 के सिखों का नरसंहार किस धर्म के लोगों ने कर दिया? मणिपुर में भी जल रहा है, किस धर्म के लोग मार रहे हैं? ये सर्वे जो कहते हैं कि शांति की बात कर रहे हैं। हाँ। और ये कहे कि रामायण में शंभुक ऋषि का वध क्यों भगवान राम ने कर दिया, जरा बता दीजिए उसको। क्या कारण था? और एक चीज और, नहीं वो अभी बात कंप्लीट कर रहे हैं, अभी कंप्लीट। हाँ बोलिए आप बोलिए। हाँ। कि इनको नफरत ईसाइयों से, इनको नफरत सिखों से, इनको नफरत मुसलमानों से, इनको आदिवासियों से, इनको नफरत दलितों से। आखिर ये क्या चाहते हैं? अच्छा देखिए फाजिल साहब हो क्या रहा है फाजिल साहब? नास्तिक भी रहते हैं। नहीं फाजिल साहब, हिंदू मुसलमान से नास्तिक भी रहते हैं। आप वो कुछ हजार नहीं अच्छा एक मिनट फाजिल साहब, देखिए समस्या क्या है। एक मिनट आचार्य जी, एक मिनट, मैं आ रही हूँ आपके पास। मुझे पता है बहुत कुछ बोलने के लिए आप लोग सब बहुत कुछ बोल सकते हैं, बहुत सोच आप लोगों की है, आप लोग विद्वान लोग हैं। लेकिन फाजिल साहब, जो सवाल पहला तो मैंने पूछा उसका जवाब आपने नहीं दिया। दूसरी चीज ये है, नहीं मैंने इसलिए कहा कि ये फतवे जो हैं वो इन चीजों के लिए जारी क्यों नहीं होते हैं? जब नफरती सोच के लिए फतवे क्यों नहीं है कि भाई ये पत्थरबाजी नहीं चलेगी? दूसरी चीज आज कोशिश ये है कि हम लोग मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। सुचारिता अपनी बात करें, ना कि दूसरे पर आरोप लगाएं। कोशिश ये भी है। हाँ चलिए। देखिए ऐसा है कि हाँ, आपने कहा कि आखिर इस पर फतवा क्यों नहीं? हाँ, क्यों नहीं होता? देखिए जब आतंकवाद घटनाएं हुई देश में, ठीक है, तो रामलीला के मैदान में बाकायदा फतवा जारी किया गया। वो रिकॉर्ड मौजूद है 2007 में। आप जाकर के देख लीजिए। ठीक है। लेकिन जिस तरह से लव जिहाद, लैंड जिहाद, फिर अब यूरिन जिहाद, फिर रेल जिहाद भी अभी कह दिया गया था कि साहब रेल को, मतलब रेल, इतने बड़े बड़े हादसे हो रहे, रेल जिहाद, यानी हर चीज को जिहाद ये करार दे रहे हैं। और झूठ प्रोपगंडा, उसके खिलाफ कैसे फतवा जारी हो? हाँ, मैं ये कह रहा हूं, ये भी अपने आप में एक और डिबेट पॉइंट है। हाँ। जो क्रिमिनल ऑफेंस है, जो क्रिमिनल एक्टिविटीज है, जो मुजरिमाना हरकत है, हम उसकी मजम्मत करते हैं, कंडेम करते हैं, नहीं होना चाहिए। ठीक है। लेकिन ये कहते हैं साजिश है। सवाल ये है कि हुकूमत आपकी, तो आप उस साजिश का पर्दाफाश क्यों नहीं करते हो? क्यों असली लोगों को नहीं पकड़ते हो? ठीक है। अब एक मिनट देखिए मुमताज साहब, मैं फिर ये कह रही हूँ, आज की डिबेट में मैंने महाभारत में किसी सियासतदान को नहीं रखा है, तो सियासत वाले सवाल एक तरफ रखते हैं। आज हम एक आम भारतीय की तरह बात कर रहे हैं। मुस्लिम और हिंदू लोग क्या सोच रहे हैं, क्योंकि ये नफरत बढ़ती जा रही है सर, ये देश के लिए अच्छी नहीं है, ये अच्छी नहीं है देश के लिए। आप लोग हम लोग तो सब चले जाएंगे, अपने बच्चों को छोड़ जाएंगे, वो इस देश में रहने वाले। अब आप सोच लीजिए उनके लिए क्या तस्वीर होगी। यूपी की पुलिस, अयोध्या की पुलिस को मैं सलूट करता हूं। ठीक है। अभी 4 दिन पहले कश्मीरी मोहल्ला वहां पे अयोध्या में, ठीक है, वहां 4 मस्जिदों में 8 बाइकर्स बाकायदा टोपी लगा करके और वहां पे जाते हैं, पोस्टर जो कि बहुत ही नफरती पोस्टर थे, और वहां धार्मिक किताबों फाड़ी, बाद में गिरफ्तार किए गए। ये अयोध्या की बात है। और वहां पे केपी सिंह, अच्छा मैं वापस आ रही हूं। ठीक है मुमताज जी बहुत समय ले रहे हैं आप, कितने मेहमान हैं? आ गई। लोग हिंदू थे। ठीक है मुमताज जी ने बोला। एक मिनट, अच्छा बोल दिया। ठीक है, अच्छा एक सेकेंड। अरे ठीक है, वो कह रहे हैं, अच्छा मैं पूछ लूं, मुमताज जी एक मिनट। मुमताज जी उन्होंने कहा कि ये झूठी बात है। नहीं, वो कह रहे हैं झूठी बात है। ठीक है, जब तक आप दिखाइए, ठीक है आप दिखाइए, तब तक मैं जरा वापस जा रही हूँ। एक बार जरा मैं ये पूछ रही हूँ